हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जिसमें हम इसमें सबसे पहले कवर अप करेंगे कि इसके बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं, जिसमें हम समझेंगे आज के इस वीडियो में कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर अर्थव्यवस्था के टोटल 4 क्षेत्र होते हैं, टोटल 4 सेक्टर होते हैं जो हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। बट आप लोगों के सिलेबस में हमें इसके अंदर 2 सेक्टर को या 2 क्षेत्र को ही स्टडी करना है, जिसमें फर्स्ट वाला है हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार क्षेत्र, एंड देन सेकंड वाला है उत्पादक क्षेत्र, डेट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर ये पहला सेक्टर परिवार क्षेत्र का क्या रोल होता है या इसे हम किस तरीके से समझेंगे। अगर हम ये हाउस होल्ड परिवार क्षेत्र की बात करें तो वो क्षेत्र होता है जो कंजप्शन करता है, मीन्स कि जो चीज़ों को खरीदेगा, देन उसके बाद वो चीज़ों का यूज़ करेगा, चीज़ों का उपभोग करेगा, कंजप्शन करेगा। इस सेक्टर को हम परिवार क्षेत्र कहते हैं, डेट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर। अब हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं ताकि इसकी थ्योरी भी हमारे माइंड में रहे। इसमें वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। यस, ऑब्वियसली इसके अंदर जितनी भी सारी वस्तुएं होंगी, जितनी भी गुड्स होंगी, जितनी भी सर्विसेज होंगी, उन सब का यूज़ एक उपभोक्ता ही करेगा, उन सबको कंजप्शन करके। बेसिकली इसको हम कहते हैं परिवार क्षेत्र। अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वो है उत्पादक क्षेत्र, डेट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। अब इनका रोल क्या होता है? जो सामान बनाते हैं, बेसिकली ये सामान बनाएंगे, ये अपना प्रोडक्शन करेंगे सामान को बेचने के लिए। बेसिकली ये सामान को सेल करेंगे परिवार क्षेत्र को, क्योंकि परिवार क्षेत्र का क्या काम होता है? कंजप्शन करना, चीज़ों को खरीदना, चीज़ों का यूज़ करना। अब उन चीज़ों और सेवाओं को बनाएगा कौन? उत्पादक क्षेत्र, डेट इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर, जो सामान बनाते हैं सामानों को बेचने के लिए। आई होप आप लोगों को ये 2 सेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जो आप लोगों के सिलेबस में हैं। बेसिकली इसके अंदर हमें 2 क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा जो थर्ड वाला सेक्टर दे रखा है सरकारी क्षेत्र, और चौथा वाला जो दे रखा है विदेशी क्षेत्र, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। फर्स्ट और सेकंड सेक्टर हमारे होते हैं कंप्लीट। बच्चों, यहाँ से शुरू होता है प्रवाह की चक्रीयता, जिसमें हम समझेंगे कि प्रवाह की चक्रीयता है क्या। आप लोगों को ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि सबसे पहले हम लेंगे परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र क्या होता है? जो चीज़ों का उपभोग करेगा, यूज़ करेगा, कंजप्शन करेगा ही परिवार क्षेत्र है। इसको हम यहाँ मार्क कर लेते हैं फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले को हम लिखेंगे उत्पादक क्षेत्र, जिसे हम फार्मे भी कहते हैं। मीन्स कि बच्चों, फार्मे होता है बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो अपने प्रोडक्ट्स को परिवार क्षेत्र को बेचती हैं। अब सामान का यूज़ कौन करेगा? परिवार क्षेत्र। सामान को बनाएगा कौन? उत्पादक क्षेत्र या फार्मे। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि फार्मों को हम उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये एक वर्डिंग में दे रखा होता है कि उत्पादक क्षेत्र क्या है, और आप लोगों को पता नहीं होता कि उत्पादक क्षेत्र ही फार्मे है या फार्मे ही उत्पादक क्षेत्र है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर होगा क्या। बच्चों, सबसे पहले यहाँ परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र की ओर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कि हम तुम्हें सर्विसेज देंगे, बट तुम्हें उसके बाद प्रोडक्शन को बनाना है। और होगा भी यही कि सारे हाउस होल्ड के जो अब लोग कौन है? हम ही लोग कौन है? हम लोग हाउस होल्ड है, जो एक फैक्ट्री में, कंपनी में जा कर के प्रोडक्शन को बनाने का काम करेंगे। दैट इज, अब इसके अंदर होगा क्या? इसी तरह परिवार क्षेत्र अपनी सेवाएं देगा, जैसे भूमि हो गया, लेबर हो गया, लेबर को हम श्रम भी कहते हैं, पूंजी हो गया, और उद्यम वृत्ति हो गया, दैट इज बिजनेसमैन।
अब यहाँ पे होगा क्या, जब परिवार क्षेत्र ने अपनी कारक सेवाएं उत्पादक क्षेत्र को समान बनाने के लिए प्रोवाइड की, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि परिवार क्षेत्र ये सारी सेवाएं इसको फ्री में प्रोवाइड करे। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। परिवार क्षेत्र ने जब अपनी सेवाएं प्रोवाइड करी उत्पादक क्षेत्र को, तो उसके बदले कुछ ना कुछ ज़रूर लेगा। सो बच्चों, इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट वाला था। अब इसके बाद क्या होगा सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला हमने यहाँ मार्क कर दिया है कि जब परिवार क्षेत्र जो है उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं देगा, तो उसके बदले में जो उत्पादक क्षेत्र है वो परिवार क्षेत्र को बच्चों सेवाओं के बदले भुगतान करेगा, मीन्स कि उसे पेमेंट देगा। ऐसा नहीं है कि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को समान बनाने के लिए चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करेगा। नो, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि उत्पादक क्षेत्र कारक सेवाओं के बदले में इस परिवार क्षेत्र को पेमेंट भी करेगा। सो आई होप आप लोगों को ये पहला और दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका थर्ड वाला समझते हैं कि बेसिकली इसका थर्ड स्टेप क्या होने वाला है। सो बच्चों, यहाँ होगा इसका थर्ड स्टेप। अब इसके बाद क्या होगा, जब उत्पादक क्षेत्र ने पेमेंट करी परिवार क्षेत्र की ओर, तो इसके बाद होगा बच्चों की उत्पादक क्षेत्र जो है वो परिवार क्षेत्र को अपनी वस्तुएं बेचेगा, अपने सेवाओं की बिक्री करेगा। बेसिकली वो प्रोडक्शन इसलिए ही बना रहा है क्योंकि उसको सामान को बेचना है, उसे सेलिंग करनी है। सो अब यहाँ क्या होगा कि उत्पादक क्षेत्र जो है वो परिवार क्षेत्र को गुड्स प्रोवाइड करेगा, वस्तुएं प्रोवाइड करेगा, सेवाएं प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या होगा, जब उत्पादक क्षेत्र ने परिवार क्षेत्र को वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री प्रोवाइड करवाई, तो उसके बदले में परिवार क्षेत्र को कुछ ना कुछ देना होगा। और ये जाहिर भी है बच्चों, जब आप किसी भी कंपनी का सामान खरीदते हो तो उसके बदले में आप लोगों को पेमेंट करनी होती है, वो आप लोग ही हो, जिसे हम परिवार क्षेत्र कहते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। अब इस सामान खरीदने के बाद क्या होगा कि परिवार क्षेत्र जो है वो उत्पादक क्षेत्र को बड़ी बड़ी फार्मों को वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय देगा, मीन्स कि उन्हें खर्चा देगा, खर्च करेगा, क्योंकि उसने सामान खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। सो बेसिकली परिवार क्षेत्र जो है जो भी वस्तु और सेवाओं खरीदेगा तो उसके बदले में उसे पहले पेमेंट करनी होगी उत्पादक क्षेत्र को। सो बच्चों, इसे हम मार्क कर लेते हैं फोर्थ वाला। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रवाह की चक्रीयता है क्या, व्हाट इज सर्कुलेटरिटी ऑफ फ्लो। सो बच्चों, आई होप अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके आओगे। सो बच्चों, जैसे ही यहाँ प्रवाह ख़त्म होता है तो उसके बाद यहीं से शुरू होता है वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह। अब बच्चों, ये वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो हम इसे सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक प्रवाह क्या है, और बच्चों इसके साथ हम इसकी थ्योरी भी कवर अप करेंगे, मीन्स कि हम इसे थ्योरी बेस पर भी पढ़ेंगे और डायग्राम को भी देखते हुए इसको स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका थ्योरी बेस। सो अगर हम बात करें वास्तविक प्रवाह की बच्चों, तो उसने बोला है कि फार्मों द्वारा परिवार को बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रवाह। अब हम इसे फटाफट डायग्राम से देखते हैं कि इसने क्या बोला है कि फार्मों द्वारा, कहाँ है फार्म, यहाँ पे ये लिखा हुआ फार्म है। किसने बोला है कि फार्मों द्वारा परिवार को बेची जाने वाली क्या क्या है सामान, वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जिनकी वो बिक्री करेगा। पहला ये बच्चों। और दूसरे की बात करें तो उसने बोला है कि परिवार द्वारा उत्पादकों को दी जाने वाली सेवाओं के प्रवाह। कारक सेवाएं कहाँ हैं जो परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को प्रोवाइड करती हैं, ये रही। जब परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को अपनी कारक सेवाएं देंगी, मीन्स कि उन्हें लैंड प्रोवाइड करेंगी, लेबर प्रोवाइड करेंगी, पूंजी प्रोवाइड करेंगी और उद्यमी वृत्ति भी, बिजनेसमैन भी प्रोवाइड करेंगी। सो बच्चों, इसको हम कहते हैं कि ये वास्तविक प्रवाह है। क्यों है बच्चों ये वास्तविक प्रवाह? क्योंकि इसके अंदर कोई भी मुद्रा का, जो मुद्रा का लेन देन होता है, जो पैसों का लेन देन होता है,
वो नहीं हो रहा, तो इस बेस के ऊपर हम इसे कहेंगे कि ये वास्तविक प्रवाह है, क्योंकि इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक क्षेत्र जो है वो दूसरे क्षेत्र को सेवा दे रहा है, वस्तुओं को बेच रहा है, वही दूसरा क्षेत्र जो है वो एक क्षेत्र को अपनी कारक सेवाओं को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें कहीं से लेकर कहीं तक भी मुद्रा नहीं है, मुद्रा सामने नहीं आ रही। यहाँ सारी सेवाओं का बात हो रहा है, लेन देन की बात हो रही है, वस्तुओं की बात हो रही है। सो बेसिकली बच्चों इन सब में मुद्रा सामने नहीं आती है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह। अब हम इसे एक बार और रिवाइज करते हैं जल्दी से कि उत्पादक क्षेत्र जब परिवार क्षेत्र को वस्तु और सेवाओं की बिक्री करेंगी, और उसके अलावा जब परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रोवाइड करेगा सामान को बेचने के लिए, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृद्धि। सो इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रवाह, क्योंकि इसमें कहीं भी मुद्रा सामने नहीं आ रही है। यहाँ पे सब कुछ बिक्री से रिलेटेड है, सेवा से रिलेटेड है, वस्तु से रिलेटेड है, कारक सेवाओं से रिलेटेड है। सो बच्चों अगर अब हम यहाँ मौद्रिक प्रवाह की बात करें तो मौद्रिक प्रवाह के अंदर मुद्रा को शामिल किया जाता है। याद रहे, मौद्रिक प्रवाह के अंदर मुद्रा को शामिल किया जाता है, जबकि वास्तविक प्रवाह के अंदर मुद्रा का कोई भी लेन देन नहीं होता है। सो स्टार्ट करते हैं कि वस्तुओं की खरीद के लिए परिवार से फार्मों की ओर मुद्रा के प्रवाह बेसिकली। सो बच्चों इसने बोला है कि सामान की खरीद के लिए किया गया व्यय। सबसे पहले उत्पादक क्षेत्र जो है वो सामान बेचता है, बट अब यहाँ होगा क्या? अब परिवार क्षेत्र ने जो भी सामान खरीदा था उसके लिए ये भुगतान करेगा। अब इसने कोई भी एक चीज़ या बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं तो उसके लिए वो सबसे पहले उसे पैसे देने होंगे, उसके बाद ही वो सामान को ले पाएगा जब परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से खरीदेगा। सो बच्चों ये जो व्यय होगा वो ऑब्वियसली मुद्रा के रूप में किया जाएगा। जब आप कोई सामान खरीदते हो तो बेसिकली बच्चों वो पैसों की टर्म में ही आप लोग उसको देते हो। इसी तरह बच्चों इसने बोला है कि कारक सेवाओं की खरीद के लिए फार्मों से परिवार की और मुद्रा का प्रभाव हम इसे डायग्राम से समझते हैं। सो बच्चों जब परिवार क्षेत्र ने अपनी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम वृद्धि फार्मों को प्रोवाइड की थी, तो अब इसके बदले में फार्म में क्या करेंगी? इसको भुगतान करेंगी। और अब वो भुगतान किस रूप में करेंगी? ऑब्वियसली पैसों के टर्म में करेंगी, मुद्रा के रूप में करेंगी। सो बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो वस्तु के बदले में किया गया व्यय था, खर्चा था, परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर और उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर कारक सेवाओं के लिए जो भुगतान किया गया है। सो इसको हम बोलेंगे बच्चों वास्तविक मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह इसको कहा जाएगा क्योंकि इसके अंदर मुद्रा को शामिल किया जा रहा है या खर्चा हो रहा है। खर्चा होगा ऑब्वियसली पैसों के टर्म में होगा, भुगतान होगा ऑब्वियसली पैसों के टर्म में ही होएगा। मीन्स क्या कहने का मतलब ये हुआ कि किसी का खर्च किसी दूसरे की इनकम बन रही है। और फिर दोबारा यही होगा कि मेरे पास इनकम आई, मैंने फार्मों में जाके किसी सामान को ख़रीदा, अब मैंने जिससे सामान ख़रीदा वो उसकी इनकम बन गई। सो बेसिकली ये पूरा चलता रहता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रवाह का चक्रीयता फ्लो घूमता रहता है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। आप इसके साथ यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लेना कि मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा को शामिल किया जाता है, इसके अतिरिक्त इसमें मुद्रा सामने आती है। ऑब्वियसली इसमें मुद्रा को शामिल भी किया जाता है क्योंकि खर्चा होता है और मुद्रा सामने भी आती है क्योंकि भुगतान होता है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह या इसके अलावा प्रवाह की चक्रीयता है क्या। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम समझेंगे चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।